बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम अपने मैरिटल लाइफ्स के हवाले से कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we know that कि अगर आज हम if we look at our marital lives, तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो आज marital lives हैं वो बहुत ups and downs का शिकार हैं, वो बहुत ट्रियाल्स, वो बहुत ट्रबल्स का शिकार हो चुकी हैं। और हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में डाइवोर्स का रेशियो बहुत 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 तेज़ी से कॉमन होता जा रहा है और यहाँ तक कि अब तो खुला का रेशियो भी बहुत बढ़ने लगा है। हम अगर इसकी वजूहात देखते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं तो बहुत से अवामिल आपको नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं एक बेसिक फैक्टर जिस पर आई थिंक हमारी नज़र नहीं होती, जिस पर हमारे जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो इस पर कोई फोकस नहीं ज़्यादा दिलाते, वो इसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं दिलाते, लेकिन जो सबसे बुनियादी वजह है जिधर से ये इशू शुरू होता है उस पर आज की वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले बात तो वहाँ से शुरू होती है कि जब भी आप अपने बेटे या बेटी के लिए एक सूटेबल मैच, एक मुनासिब रिश्ता देखने के लिए निकलते हैं, तो आप देखें आपके पास जो एक पैरामीटर्स आप लेकर निकलते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्या पैरामीटर्स होते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक रिश्ते के लिए। आप देखें मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जब एक लड़के वाले लड़की का रिश्ता देखते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लड़की को घर के काम काज आने चाहिए, उसे कुकिंग आनी चाहिए, उसे किचन के काम आने चाहिए, उसे कपड़े धोने आने चाहिए। ये देखा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। और यहाँ तक कि ऐसी लड़कियों के रिश्तों के इनकार भी हो जाते हैं कि जो फिज़िकली इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, जो फिज़िकली इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। हम देखें हम किस तरह एक बेटी की तौहीन कर रहे होते हैं, एक औरत की तौहीन कर रहे होते हैं, और हमारे घर में फिर जो बेटी होती है, हमारे घर में जो बहन होती है, उससे कल को कोई इस तरह से रिजेक्ट करके जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। लेकिन हम एक बेटी के साथ इस तरह से जस्ट कर रहे होते हैं, किसी की बेटी के साथ कि हम उसकी ब्यूटी से उसे मेजर कर रहे होते हैं, हम उसके कपड़े धोने के स्टाइल से उसे मेजर कर रहे होते हैं। और दूसरी जानिब आप देखते हैं जो एक लड़की वाले होते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो किसी लड़के का रिश्ता आता है तो वो क्या चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं कि इसका घर बार अच्छा है, वो देखते हैं कि क्या इसके पास गाड़ी है, इसकी सैलरी कितनी है, क्या ये फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल है कि नहीं। बस गड्डी चंगी है, पैसा चंगा है, सैलरी चंगी है तो बस पक्की गल डन। बस इतनी बात हमारे यहाँ देखी जाती है, ना उसके एथिक्स, ना उसके किरदार, ना उसके इखलाकियात, ना उसकी दीनियात पर किसी जगह भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, ना देखा जाता है कि इसके दोस्त यार, इसके कैसी गैदरिंग है, कैसे लोगों में इसका उठना बैठना है, इसकी सोच क्या है, इसके थॉट्स क्या हैं। बिल्कुल कोई नहीं, किसी किस्म की कोई सोच इस तरफ नहीं। तो पेरेंट्स जब रिश्ता देखने के लिए निकलते हैं तो असल में जो डाउनफॉल होता है ना मैरिटल लाइफ्स का, वो बुनियादी वहीं से रख देते हैं। जब वो किसी लड़की की ब्यूटी को और लड़के की जेब को मेजर करते हैं ना, तो वहीं से उस शादी की उस अज़दवाजी ज़िंदगी का जो डाउनफॉल है वहीं से शुरू हो जाता है। अब ये होता है कि शादी हो जाती है, कल को थोड़ा मुश्किल वक्त आ जाता है, तो मुझे बताएं फिर उस लड़की को जिसको आपने उसको आपने माइंड सेट ही ये दिया था, अब वो लड़के का थोड़ा मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो कैसे गुजारा करेगी। अब आप देखें उसका खाली जेब हो जाता है, वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। अब जो दूसरी जानिब आप देखते हैं, जब एक लड़की की आपने ब्यूटी के पैरामीटर्स बना रखे थे, उसे कोई बीमारी हो जाती है, उसे कोई स्किन का इशू हो जाता है, तो फिर आपका दिल तो उसकी तरफ से चला गया। जब आपने अपने माइंड सेट में ही एक हसीना बिठा रखी थी, तो फिर आपके साथ कैसे आपकी मैरिटल लाइफ कैसे अच्छी चल सकती है।
اگر آپ دین اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اسلام آپ کو بہت بہترین پیرامیٹرز دیتا ہے فور سیوٹیبل میچ. اسلام کہتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی لڑکی کی وہ فائنینشیل طور پر بہت سٹیبل ہیں. کچھ لوگ بیوٹی کو دیکھتے ہیں, کچھ لوگ حسب نسب کو دیکھتے ہیں, سٹیٹس کو دیکھتے ہیں. لیکن پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی ہے وہ دین دیکھ کر نکاح کرتا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ سارے کے سارے ایشوز کو, سارے کے سارے میریٹل چیلنجز کو حل کر کے رکھ دیتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کا دین دیکھتے ہیں تو ختم بات ہے. آپ دین دیکھ کر نکاح کرتے ہیں تو یہ کامیابی کی آپ نے بنیادیں ڈال دی ہیں. اب یہاں پر دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں, بلکہ آپ دیکھیں اس کے پورے کا پورا جو لائف سٹائل ہے, بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جسٹ اسلام نماز کا نام نہیں ہے. آپ اس کی لائف کی اوورآل دیکھیں نا, اسٹڈی کریں, آپ کو دین نظر آتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے, کیونکہ اس سے آپ کی میریٹل لائف میں بہت زیادہ امپیکٹس پڑتے ہیں. جب آپ کوئی لو لیول کے کرائیٹیریاز لے کر نکلتے ہیں, خوبصورتی, پیسہ, بینک بیلنس, ایسے جب کرائیٹیریا لے کر نکلتے ہیں نا, آپ بھول جاتے ہیں کہ کل کو آپ کی نسل بھی آنی ہے, تو پھر وہ بھی مٹیریلسٹک بنے گی, پھر وہ بھی پیسے کی غلام بنے گی, پھر وہ بھی لگژریز کی غلام بنے گی. جب آپ دین کو دیکھتے ہیں نا, جب ایسے پارٹنرز, ایسے کپلز آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جو اولادیں آتی ہیں نا, پھر وہ حسین جیسی آتی ہیں. جب ایک عورت اچھی ہو جاتی ہے نا, جب ایک عورت پاک دامن پارسا ہوتی ہے, تو اس کی گود میں جو بچہ ہوتا ہے نا, پھر وہ حسین ابن علی جیسا پیدا ہوتا ہے. وہ حسین ابن علی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی پیرنٹس رشتہ دیکھنے جاتے ہیں یا کوئی خود اپنے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے, تو وہ بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا سامنے رکھیں وہ دین کو رکھیں. اوورآل اس کی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اس کا آپ چیک کریں, اس کی لائف سٹائل کو چیک کریں اور اس کو اسلام کی روح سے پرکھنے کی کوشش کیجئے. اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو آپ کی لائف سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے, اور کل کو آپ کی نسل اللہ تعالیٰ لیڈرشپ, ایک بڑی عظیم لیڈرشپ عطا کر سکتا ہے جب آپ کے گھر کا ماحول اس طرح کا ڈیولپ ہو سکے.